पाकिस्तान में पहली दफ़ा बाहर से डेलीगेट्स आने का सबसे बड़ा एक्सपो फेयर है, जो पिछले साल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से लास्ट ईयर भी हुआ और इस साल हमने उसके अंदर ज़्यादा लोगों का आना और इंटरेस्ट देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अभी इस रॉयल लाइनस कतर से भी यहाँ की जो फैमिली और हमारी रिप्रेजेंटेशन चेंबर से आई है, सऊदी से आई है, बहरीन से है, अफ्रीका से है, यूरोप से है, चाइना से है, आसियान से, अमेरिका, कनाडा, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं इन सब की रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान आई हुई है। 850 लोग बाहर के ममालिक से आए हैं, तो यकीनी तौर पे उनको पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के अंदर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल नज़र आ रहा है। और मैं बड़ा खुश हूँ, यहाँ जितने भी स्टॉल्स हैं, पाकिस्तानी जितनी कंपनीज़ हैं जिन्होंने पिछले तकरीबन 5-6 सालों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है। वैल्यू एडिशन में पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव किया है, पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को दुनिया के बाहर के ममालिक के शेल्फ्स में एक स्पेस दी है। ये अलग बात है कि उसके अंदर अभी भी वॉल्यूम का और वैल्यू एडिशन हमें बहुत करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे ख़्याल से ये स्टेप जितना लिया गया है इसमें इन कंपनीज़ को जो मुश्किलात इकनॉमिक चैलेंजेस से गुज़रना पड़ रहा है उनको देखते हुए इन्होंने बड़ी अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है और इंशाल्लाह गवर्नमेंट फुल सपोर्ट में है। पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिसी स्टेबिलिटी, एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी, पाकिस्तान के अंदर एक ओवरऑल बैलेंस ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चरल मैकेनिज़्म एंड रिफॉर्म्स प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब जो बड़ी मेहनत के साथ विद द फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ पूरी टीम सूबों के साथ मिल के जो आगे ले जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की कामयाबी है हर फील्ड के अंदर। इंशाल्लाह इकनॉमिक ओवरऑल चैलेंजेस को हम बिल्कुल क्लोजली वॉच कर रहे हैं। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के अंदर है और उसके अंदर रहते हुए इन रिफॉर्म्स के अंदर रहते हुए जहाँ जहाँ स्पेस अपनी इंडस्ट्री के लिए उसको आगे बढ़ा रही है, बिजली के नरखें हों उनमें कोशिश की जा रही है कि उसको कम करें। इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, इन्फ्लेशन आया है। कल आपने देखा होगा कि एक्सपोर्टर्स की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि ये जो EFS चार्ज एक्सपोर्टर्स से हो रहा है इसको ख़त्म किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत बड़ा डिसीजन एक्सपोर्टर्स के लिए लिया है कि इस EFS सरचार्ज को ख़त्म करने का, और इसी तरह इंशाल्लाह EDF फंड है और EFS उसका जो सरचार्ज EDF का आता है, तो उस हवाले से मेरे ख़्याल से पाकिस्तान स्लोली एंड ग्रेजुअली जिन ये हमारी नई टारगेट्स जो पॉलिसी रिफॉर्म में हो, इकनॉमिक चैलेंजेस को अपनाने में हो, आगे की तरफ जा रहा है। FTAs हैं हमारी पुरानी हैं जिनको हम रीनेगोशिएट या उस पर डिलिब्रेशन भी कर रहे हैं। नए FTAs जिसमें GCC के साथ हमने रिसेंटली कैबिनेट ने उसको मंजूर किया है। अमेरिका के साथ पाकिस्तान का एक इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड एग्रीमेंट है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ आपने देखा है पहली दफ़ा UK के साथ हमने एक ट्रेड मैप बनाया है जिस पे हमारी टेक्निकल कमेटीज़ बाकायदा सेक्रेटरी साहब के लेवल पे मिली भी है और एक फॉरवर्ड बनाया है। और इसलिए आसियान और एक बहुत नई मार्केट जो हमारे लिए अफ्रीका की है, जिसमें पिछले 1 साल में पाकिस्तान को बड़ी पेनिट्रेशन मिली है। हमने रिसेंटली वहाँ इथियोपिया में एक सिंगल कंट्री भी एग्जीबिशन किया है। बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ फिर से ताल्लुकात का नॉर्मलाइज होना, ट्रेड का बढ़ना, तो इन सारी चीज़ों का अगर आप मजमुआ लें तो हम एक सिमत की तरफ है जो प्रोग्रेस भी जा रहा है, स्टेबिलिटी भी ला रही है। सर इसमें दो राय नहीं है, इसमें दो राय नहीं है। आपने मैक्रोज अच्छे किए हैं, आप किए, लेकिन आपका इंटरनल जो कंट्रोल है उसके ऊपर जो IMF की रिपोर्ट है GCD, वो भी आपको बहुत कुछ हाईलाइट करती है। मैं उसमें और आज की जो इफ्तिताई तकरीब का ना होना है वो भी उसका एक शाखा है। जी मैं उस पर भी तवज्जो नहीं है। मैं उस पर एक बात ज़रूर ये कर दूँ, जी यही सवाल किया है, जी मैं एक चीज़ ज़रा क्लियर, इससे मैं ज़रा चीज़ को वाज़ेह आपके लिए कर दूँ। देखिए, एक मुल्क के अंदर मैक्रो स्टेबिलिटी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जब आप उस मैक्रो स्टेबिलिटी को आपके LCs, आपके बैंक्स की पेमेंट्स, आपका इंपोर्ट का स्ट्रक्चर, आपकी पॉलिसी, ये जब बैलेंस होती हैं, फिर आप सेकंड स्टेज पे माइक्रो मैनेजमेंट और माइक्रो रिफॉर्म्स की तरफ भी आते हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने ये दोनों साथ उठाए हुए हैं। अगर FBR देखें, आप डिस्कोस को देखें, आप एनर्जी सेक्टर को देखें, आप टैरिफ लाइंस को देखें, तो हम साथ साथ मैक्रो भी कर रहे हैं और हम माइक्रो आइडेंटिफिकेशन के साथ करेक्टिव मेजर भी साथ साथ ले रहे हैं। यस, माइक्रो में हमारे साथ अब सूबे भी हैं,
वफाक भी हैं, उसके अंदर भी चीज़ों को बेहतर करें। जहाँ तक आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए इस इवेंट की, इनाग्रल इवेंट की, यस एक मिसहैप है जिसमें वो इनाग्रेशन का जो प्रोग्राम है वो कुछ टेक्निकल वजूहात की वजह से अगर हम 10-15 मिनट वेट कर लेते हो जाता, लेकिन मैं देख रहा था कि हम ज़्यादा वेट ना करें। इंशाल्लाह हम अपने जितने भी विज़िटर्स हैं उनको सारे स्टॉल्स का दौरा कराएं और इंशाल्लाह उसी चीज़ को हमने इसमें किया है। एंड बाकी एक चीज़ मैं आपको देखें बता दूं, पाकिस्तान में यकीनी तौर पे चैलेंजेस हैं, हमारे माइक्रो चैलेंजेस हैं, मैक्रो चैलेंजेस भी हैं, लेकिन आप जिस सेक्टर में भी जाएंगे आप इंडस्ट्री को बिठाएं। ये पहली दफ़ा है कि इंडस्ट्री के साथ किसी प्राइम मिनिस्टर ने इतनी इंटरेक्शंस की हो, ऑन बोर्ड लिया हो, बल्कि अभी जितनी भी कमेटीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब बना रहे हैं उनको हेड भी प्राइवेट सेक्टर के लोग कर रहे हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वे फॉरवर्ड बना रहे हैं और वे फॉरवर्ड को इम्प्लीमेंट भी करवा रहे हैं। सो मैं सिर्फ ये कहूँगा, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इस पे एक सवाल ये है कि जो कमेटियाँ आप बाकियों को भी जी उसमें कौन लोग हैं? जी बिकॉज जो ट्रेड बॉडीज हैं उनके लोग तो नहीं हैं। जी बताएं। अफगानिस्तान जैसी मार्केट को अपने खो दिया और नई मार्केट तलाश करें तो क्या समझते हैं कि नई मार्केट देखिए खो देने की बात नहीं है। देखिए हर चीज़ कभी कभी डॉलर नहीं होती। पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी हमारी सबसे पहली तरजीह है। हमारे एक मुल्क के साथ, हमारा अफगानिस्तान के साथ किस बात की लड़ाई है? हमारी उनके साथ सिर्फ एक बड़ा सीरियस कंसर्न है कि आपका मुल्क, आपकी सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। तो इसमें कौन सी बड़ी गलत बात है जो पाकिस्तान ने की है? और अगर उसकी हमें एश्योरिटी और सिक्योरिटी नहीं मिलती तो मजबूरन पाकिस्तान कुछ स्टेप्स लेगा। और मेरे ख़्याल से हमें इस बात को एज ए पाकिस्तानी पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्या हम अपने बच्चों, अपने नौजवानों की लाशें उठाएं, वो ज़्यादा बेहतर है, या हम आप कहते हैं कि ट्रेड करें और हम डॉलर कमाएं? तो मेरे ख़्याल से पहली हमारी प्रायोरिटी है कि हम सिक्योरिटी, पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़, पाकिस्तान की हमारी जो एक माहौल है यहाँ पे, जो एक दहशतगर्दी है, उसको ख़त्म करना है। हाँ, अगर हमारे साथ बाहमी ताल्लुकात अच्छे इस बात पे रखे जाते हैं, पाकिस्तान ट्रेड भी खोलेगा, लेकिन कोई आके हमारे साथ उस बात पे बात करे और उस पर अमल करे तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से भी एक अच्छा रिस्पांस उनको नज़र आएगा। थैंक यू। सर एसएमईज़ पे क्या कहोगे? बल्कि जहाँ पे कमज़ोरी हुई है इंशाल्लाह उसकी अकाउंटेबिलिटी भी की जाए।